सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, बिहार चुनाव को बस 4 से 5 महीने ही बाकी है। विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वहां पे और कुछ ही दिनों के अंदर में हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट की घोषणा होते हुए दिखेगी। हालांकि चुनाव का डेट अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्या एजेंडा लेके चुनाव में उतरेगी, इसको लेके सियासत गर्मा चुकी है। दो बड़े खेमे हैं बिहार चुनाव में, एक है एनडीए का ग्रुप, दूसरा है महागठबंधन का ग्रुप। तीसरा जो नया खेमा बना है वो है प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज। और अब बिहार के अंदर में एक चौथी पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री होने जा रही है 20 तारीख को, वो है आम आदमी पार्टी। वही केजरीवाल की पार्टी जिसको दिल्ली की जनता ने भगा दिया हरा के, और अब पंजाब में जैसे तैसे भाई साहब स्ट्रगल कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। अब उनकी नई एंट्री पहली बार होने जा रही है बिहार चुनाव के अंदर में। अब दोस्तों, महागठबंधन के खेमे के अंदर में सीट शेयरिंग को लेके बड़ी लात चप्पलें चल रही है, आपस में ही बन नहीं रही है इनकी सहमति। वह यह है कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई पिछली बार लालू यादव ने हमें बेवकूफ बना के 70 सीटों पे लड़वाया था, 70 में से 19 सीट ही खाली जीत के आई थी कांग्रेस। तो कांग्रेस का कहना है कि इस बार भाई 70 सीटों से बात नहीं चलने वाली। इस बार या तो हम 70 सीटों पर लड़ेंगे, हमारी चॉइस की सीटों पर लड़वाए तो, और अगर ऐसे ही सीट शेयरिंग करनी है तो हम 100 से कम नहीं मानेंगे बात। फिर वीआईपी बोल के एक नई पार्टी है दोस्तों। पिछली बार इन्होंने एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ा था, 11 सीटों में से सिर्फ 4 सीट जीत के आई थी। अब वो महागठबंधन के अंदर में है, तो उन्होंने मांग लिया कि महागठबंधन में मुझे 60 सीटों पे चुनाव लड़ना है। तीसरी जो पार्टी है दोस्तों, तीसरी मतलब जो स्टेक होल्डर है वो है कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी में भी 3 फ्रंट है, एक है सीपीआई माले, एक है सीपीआई और तीसरा है सीपीआई एम। तो सीपीआई माले जो है वो कम्युनिस्टों में सबसे बड़ी पार्टी है। पिछली बार इन तीनों ने जो चुनाव लड़ा था महागठबंधन की तरफ से, तो 29 सीटों पे चुनाव लड़ा था टोटल मिला के तीनों ने, जिसमें से 16 सीटों पे जीत दर्ज की थी इन्होंने। अब इन्होंने मांग कर दी है सीपीआईएम माले ने खाली कि हम 45 सीटों से कम में नहीं मानने वाले हैं इस बार। अब बाकी दो पार्टी जो कम्युनिस्ट की है वो और तेजस्वी यादव मिलके क्या 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 243 टोटल सीट्स है बिहार विधानसभा की। उसमें से 100 सीट कांग्रेस मांग रही है, वीआईपी 60 सीट मांग रही है, तो 160 यहीं पे हो गए। 45 सीट सीपीआई माले मांग रहा है, तो 205 यहां पे हो गए, सॉरी 205। तो बाकी की क्या 38 सीटों पे लड़ेंगे ये बाकी सब, तेजस्वी यादव, सीपीआई, सीपीआईएम नहीं होगा। अगर चलिए कांग्रेस 70 सीटों पे भी अगर लड़ती है चुनाव, तो 70, 60, 130, 130 और 45, 165, सॉरी 75, तो यही हो गए। तो बाकी की क्या 68 सीटों पे तेजस्वी यादव, सीपीआई, सीपीआईएम मानेंगे? नहीं। तो सीट शेयरिंग को लेके इनके बीच में मतभेद चल रहा है। इसके लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने विधायकों को लेके मीटिंग कर रही है, चर्चा कर रही है कि हम कितने सीटों तक लड़ सकते हैं, कहां तक हमें जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने मीटिंग बुलाई अपने सारे विधायकों को लेके पटना के होटल मौर्या के अंदर में। 15 तारीख को शाम 7 बजे से ये मीटिंग चली, 5 घंटे ये मीटिंग चली, रात 11 बजे तक। अब जब कांग्रेसियों से पूछा गया कि भाई बताइए आपकी सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या आया लास्ट में आपके अंदर, तो उन्होंने कहा कि हमारी सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात ही नहीं हुई है। हमने मोस्टली बात जो की है वो ये है कि हम पूरे बिहार के अंदर में कांग्रेस के विधायक हर अपने अपने क्षेत्र के अंदर में 40 से 50 हजार महिलाओं को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? तो वो एक स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं कि हमारी अगर सरकार आती है, मतलब महागठबंधन की कांग्रेस की सरकार बनती है, तब हम लोग माई बहन मान योजना लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हर महिलाओं के खाते में हम लोग 2500 रुपया डालेंगे। इसीलिए आप लोग फॉर्म पे साइन कीजिए, हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। वही जो केजरीवाल ने किया था दिल्ली के अंदर में,
कि हम फॉर्म भरवाइए, फोन नंबर दीजिए, नाम दीजिए, सब कुछ दीजिए, हम लोग आपके खाते में 2500 रुपए देंगे, 2000 रुपए देंगे, 3000 रुपए देंगे, 1100 देंगे, याद है ना? तो वैसे ही खटाखट स्कीम वाली समझाने की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी। अब वहां पे महिलाओं को टारगेट इस बार कांग्रेस करेगी। हर एक विधायकों की क्या प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कशन हुई है कांग्रेस की मीटिंग में। लेकिन मेन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ये जो खटाखट स्कीम 8,500 रुपए दे देंगे, आप फॉर्म बनवाइए। चुपके चुपके से उत्तर प्रदेश के अंदर में कई जगहों पे कांग्रेसियों ने फॉर्म भरवाए थे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे, लेकिन अब तक एक्शन लिया नहीं गया। उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर में खुले आम फॉर्म भरवा रहे थे, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर ये सब फॉर्म भरवाना अगर लीगल है तो भाजपा पार्टी को भी यही करना चाहिए। फॉर्म भरवाने से लोगों के माइंड में एक परसेप्शन बन जाता है कि कांग्रेस की सरकार लाएंगे, क्योंकि मेरा को 2500 रुपया अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट के अगले महीने से। एक परसेप्शन चेंज हो जाता है। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने की स्कीम है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पे कोई एक्शन लेता है कि नहीं, ये आने वाले टाइम पे हमें पता चलेगा। खैर, अब बात करते हैं दोस्तों, जो ये चौथी पॉलिटिकल पार्टी है अरविंद केजरीवाल की, जिसकी एंट्री होने जा रही है बिहार चुनाव में। बिहार चुनाव के अंदर में अरविंद केजरीवाल वोट कटवा की पॉलिसी निभाएंगे। उसको खार है कांग्रेस पार्टी से। इसीलिए जिस तरीके से कांग्रेस ने अलग से चुनाव लड़के दिल्ली के अंदर में केजरीवाल को हरवाया है, केजरीवाल की पार्टी को हरवाया है, उसी तरह से केजरीवाल का इस बार प्लान है कि जितने भी कांग्रेसी, राजद, इन लोगों के वोट्स हैं वो हम अपने पल्ले में लाएंगे। पब्लिक को बेवकूफ बनाने के, देखिए अब थोड़े दिन बाद केजरीवाल वहां पे पहुंचेगा और मैं तो बिहार का बेटा हूं जी, मैं तो पंजाब का पुत्र अभी बना हुआ हूं, पहले दिल्ली का बेटा था, वही ढकोसला वहीं पे डालेंगे। लेकिन केजरीवाल की पूरी आम आदमी पार्टी ये भूल गई है कि जितने भी बिहारी दिल्ली के अंदर में हैं, उन सब ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट दिया था। क्यों दिया था? कोरोना के टाइम पे जितने भी बिहार वासी थे उनको अशोक विहार बस स्टैंड के अंदर में छोड़ दिया गया था। तुम लोग अपनी सवारी खुद ढूंढ लो, अपने गांव अपने हिसाब से पहुंचो। दिल्ली सरकार ने उस वक्त एक फूटी कौड़ी की मदद नहीं की थी। ये कोई बिहारी नहीं भूलेगा। ये जो अपमान किया था बिहार वासियों का, बिहारियों का, हर दिल्ली के अंदर में पिछले 12 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है। हर साल वो यही चूरन बेचता है कि अगले साल छठी मैया के पूजा के दिन घाट तैयार मिलेगा। बिहार वासियों को हर एक चीज पता है कि हर किस तरीके से बिहार की माताएं बहनें उस झाग भरे केमिकल वाले पॉल्यूटेड नदी के अंदर में उतर के पूजा करने पे मजबूर थी, विवश थी। केजरीवाल ने सिर्फ बिहारियों के वोट लिए हैं दिल्ली के अंदर में और उनके लिए किया कुछ नहीं है। ये हर एक बिहारी को पता है। और अगली बात इसके ऊपर ना आप बोलेंगे, लिखेंगे तो डिटेल्ड वीडियो विद डेटाज लेके आऊंगा लिखित में कि कितना काम किया है। यही एक रीजन था कि बिहार वासियों ने वोट नहीं दिया केजरीवाल को, दिल्ली की आम आदमी पार्टी को। आउटस्टेट कर दिया, पूरा आउटस्मार्ट कर दिया दिल्ली के चुनाव से। निकलो। और दिल्ली के अंदर में जितना भ्रष्टाचार किया ना इन लोगों ने, वो बिहार के लोग नहीं चाहते कि भाई भ्रष्टाचार हो। अब ये भी आके बड़े बड़े चुनाव के वादे ही करेंगे, मुफ्त की बिजली दे देंगे, मुफ्त का ये कर देंगे। तो याद रखे बिहार वासी कि दिल्ली के अंदर में जितने इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाया गया है, बिजली मुहैया के नाम पे दोस्तों कुछ नहीं मिलेगा बिहार वासियों को। ये बस बिहार को बेचने की एक चूरन देने आ रहा है, लॉलीपॉप पकड़ाने कि हम ये कर देंगे, महिलाओं के खाते में इतने पैसे दे देंगे। पहले आप कांग्रेस के कार्यकर्ता जब वोट मांगने आए ना बिहार वासी, तो अपने माता को और बहनों को यह बता देना कि एक सवाल जरूर पूछे कि कांग्रेस के 3 शासित राज्य हैं, 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका, हिमाचल, तेलंगाना। कितने राज्यों में
चुनाव के वक्त में इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखवाया था कि हमारी सरकार बनते के साथ हम इतने रुपए दे देंगे महिलाओं के खाते में हर महीने। कर्नाटका के अंदर में कहा गया था 2000 रुपए देंगे महिलाओं के खाते में, फ्री बस सर्विस कर देंगे, जो बेरोजगार ग्रेजुएट है उनको 3000 रुपए हर महीने देंगे, जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए हम देंगे सिर्फ 1500 रुपए कहा था। हिमाचल प्रदेश के अंदर में भी बोला था कि हम हर बहनों को माताओं को देंगे 1500 रुपए। कांग्रेसी कोई भी वोट मांगने आए तो आप लोग खाली इतना पूछिएगा कि कांग्रेस के 3 राज्यों में से कौन से राज्यों में पैसे दिए जा रहे हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव इन 3 राज्यों में रहते हो तो उनसे फोन करके पूछिएगा, कंफर्म करिएगा कितने राज्यों में देते हैं। आपके सामने कांग्रेस पार्टी की पोल खुल जाएगी। दूसरा सवाल कीजिएगा, हर एक बिहार वासियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हर एक बिहार के भाई बहनों से कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वोट मांगने आए तो खाली इतना पूछिएगा कि राहुल गांधी जब हमारी फौज का अपमान करते हैं, जो पाकिस्तान कहता आया है भारत के खिलाफ, वो ही राग अलापते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं, पाकिस्तान की मीडिया चैनल में दिन रात राहुल गांधी का बयान दिखाया जाता है। राहुल गांधी पूछते हैं भारत के कितने रफाल बर्बाद हुए, पहले ये बताइए। चाइना भी यही सवाल पूछता है क्योंकि चाइना का डिफेंस सिस्टम जो थोड़ा सा भारत ने तबाह कर दिया था चाइनीज खिलौनों को, इसलिए चाइना को दर्द हुआ। तो राहुल गांधी ऐसे सवाल हमारी फौज की शौर्य पे क्यों उठाते हैं? कांग्रेस पार्टी से ये सब सवाल पूछना हर एक बिहार वासियों का कर्तव्य है। बिहार वासी जितने देशभक्त बहुत कम मिलने, जहां देश की बात आती है बिहार वासी आगे बढ़ चल के खड़े होते हैं। ये हमने हर वक्त देखा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में भी कितने रील्स बिहारियों ने बनाए हैं कि मोदी जी खाली आप हुक्म दीजिए, बिहारवासी को खाली बोल दीजिए, पहुंच जाएंगे वहां पे तोड़ने। जब गलवान में हमारे संतोष बाबू की मौत हुई थी, वो भी बिहार से बिलोंग करते थे, तो यही राहुल गांधी थे जिन्होंने कहा था कि भारतीय फौज को मार रही है चाइनीज फौज, हमारी सेना मार खा रही है, ये शब्द यूज किए थे। यही रेजिमेंट बिहार की थी जिन्होंने कर्नल संतोष बाबू का मौत का बदला लिया था। 45 चाइनीज टिंडों का गर्दन ऐसे टेढ़ी कर दी थी टोटी पूरी उसकी। और राहुल गांधी सवाल उठाते हैं हमारे सेना पे। एनीवे, तो ये सब सवाल जरूर से पूछिएगा। तो अब केजरीवाल जी भी वहां पे पहुंचेंगे, महिलाओं को वादा भी करेंगे, तो पूछिएगा 2022 से पंजाब के अंदर में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्यों अब तक एक फूटी कौड़ी नहीं दी है किसी महिलाओं को पंजाब के अंदर में? पंजाब का क्या हाल है? पंजाब में अगर आपके जान पहचान वाले बिहार वासी हर जगह होते हैं भारत के अंदर में, पंजाब के अंदर में भी जितने भाई बहन देख रहे हैं हमारे बिहार के, जरूर से अपने गांव गांव तक फोन करके सच्चाई बताइएगा आम आदमी पार्टी की। तो अब दोस्तों ये नई पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री हो रही है। बात जहां तक महागठबंधन की है, तो महागठबंधन के अंदर में अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी कोई है वो राजद दिखती है। पिछली बार राजद 144 सीटों पर लड़ी थी तो 75 सीट जीत के आई थी। तो विनिंग रेशियो राजद का थोड़ा बेटर है सबसे इन लोगों में। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ड्राइविंग सीट पे वो बैठे। प्रशांत किशोर ने, जो कि नई पार्टी है, वो भाई 8 से 15% तक मुझे लग रहा था वोट जीत के लाएगी। मेहनत बंदा 2-2.5 साल से कर रहा बिहार के अंदर में, गांव गांव घूम के लोगों को, महिलाओं को टिकट देगा। लेकिन केजरीवाल अगर आया तो खिचड़ी ऐसी बनेगी बिहार का चुनाव अब बिहार वासियों के लिए बड़ा ही क्रिटिकल है और क्रूशियल है। उनको पता है किसे वोट देना है। जंगल राज में किसी को जाना नहीं है। तेजस्वी यादव को लगता है कि भाई चीफ मिनिस्टर का चेहरा उनको क्यों घोषित नहीं किया जाए। राजद वाले बोल रहे हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर तो तेजू भैया ही होंगे, तेजस्वी यादव। कांग्रेस ये मान नहीं रही है। कांग्रेस कह रही है चुनाव के बाद में जब रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद हम फैसला करेंगे। क्यों? इसमें कांग्रेस की बुद्धि लगाई है। कांग्रेस ने सोचा कि अगर तेजस्वी का चेहरा अगर चीफ मिनिस्टर का घोषणा आज हम कर देते हैं
तो पूरे बिहार के अंदर में जंगल राज रिटर्न्स का खौफ फैल जाएगा। पूरी महागठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये डर कांग्रेस को सता रहा है, क्योंकि एनडीए भाजपा लोजपा, मतलब पूरे एनडीए भाजपा जदयू लोजपा हम ये सब पार्टियां मिलके ढोल नगाड़े के साथ में जंगल राज का याद दिलाएगा बिहार वासियों को। और बिहार के हर एक बच्चे को जो 4, 5, 8, 10 साल के हुए ना, आज 8, 10 साल के, उनको भी पता है लालू के टर्म में क्या जंगल राज था। और जंगल राज के टार्जन उस वक्त के लालू चारा घोटाला में बेचारे जेल गए थे, जो बेल पे भी बाहर है। तो ये इमेज के लिए ही कांग्रेस पार्टी मान नहीं रही है। बीजेपी जदयू लोजपा इनकी बात मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ये मोटी मेरा जो वीडियो इसमें था वो महागठबंधन की क्या स्थिति और बिहार चुनाव को लेके एक नई पॉलिटिकल पार्टी की जो एंट्री हो रही है उससे क्या खामियाजा भुगतेगा महागठबंधन, उस पे था। आम आदमी पार्टी कुछ नहीं उखाड़ पाएगी बिहार के अंदर में। जमानत जब्त करने का रिकॉर्ड अगर बनेगा किसी पार्टी का तो वो बनेगा आम आदमी पार्टी का। आप ये देख लीजिएगा, 4, 5, 6% वोट मिलेंगे इस पार्टी को, लेकिन वो खाटेंगे मोस्टली राजद कांग्रेस के ही वोट। उसका टारगेट में भी कांग्रेस पार्टी ही है। सॉरी, गुजरात के अंदर में भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है। वहां पे भी अब केजरीवाल घुसने की कोशिश कर रहा है, कांग्रेस को रिप्लेस करके आम आदमी पार्टी को लाने की कोशिश में है, क्योंकि 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब सिर्फ एक ही राज्य में है। और 2027 के चुनाव में ये राज्य भी इनसे छीन जाएगा। ये डर केजरीवाल को सता रहा है, इसीलिए भाई साहब अभी कूद रहे हैं बिहार चुनाव में। एनीवे, तो आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए। दोस्तों लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।